रद्द हो जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि किस कारण से वो रद्द होगा। बहुत सुंदर सर। अब पहुंचते हैं खाना नंबर 7 में सर। जी, खाना नंबर 7 भी हमारे लिए सुखद यात्रा का संकेत है। वो भी बढ़िया मानता है कि जब भी यात्रा होती है तो यहाँ पे ज्यादातर पत्नी के माध्यम से यात्राएं देखी गई, सातवां घर पत्नी का है। और यहाँ पत्नी के एडवाइस से भी यात्रा होती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ये देखना जो यात्रा बनती है वो कहीं ना कहीं पत्नी का भूमिका रहती है, या पत्नी कभी बोलती है भाई हमको भ्रमण करना है, हमको कहीं घूमना है, कहीं जाना है, तो भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदमी जो है अच्छी जगह वो यात्रा करता है। लेकिन यही देखना पड़ेगा कि उस समय देख ले कि खाना नंबर 1 में जो ग्रह बैठा हुआ है, यदि उसका दुश्मन है या उसके साथ ताल्लुकात नहीं है, तो निश्चित है अगर यात्राएँ होती है तो कुछ न कुछ बाधाएँ खड़ी हो जाती है। तो इसलिए खाना नंबर 1 को अवलोकन कर लेंगे तो हमारी जो भी यात्रा होती है वो अच्छी और सुखद मानी जाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो यात्राएँ होती है अधिकतर एक पत्नी का ही मार्गदर्शन रहता है। कभी ऐसा प्रपोज़ल आ जाता है जीवन में कि हमको भ्रमण करना है, तो आदमी ना चाहते हुए भी यात्रा करता है। बिल्कुल। तो ये है कि 7वें घर में अगर है तो किस टाइप से यात्रा बनती है। क्योंकि यहाँ 7वें घर का कारक है, बुध भी है और शुक्र भी माना गया, जो दोनों पत्नी का ही रोल अदा करते हैं। इसलिए ऐसी यात्राओं में इनका भागीदारी हो रहता है। अब चलते हैं हम केतु नंबर 8। 8। अब केतु नंबर 8 में पहले से ही ग्रह बैठा हुआ है, जन्म पत्रिका में बैठा हुआ है, तो भी यह निश्चित हो जाता है उसी समय से कि हमारी जो यात्राएँ होगी वो सुखद नहीं है। पहले से मालूम हो जाता है कि हम अगर लाइफ में कभी भी यात्रा करते हैं तो बहुत सुखद यात्रा नहीं मानी जाएगी। किसी भी प्रकार की खतरे की संभावना बनती है। दुर्घटना, एक्सीडेंट हो जाना या कुछ और ऐसी बातें आ जाती है लाइफ में, जिसके साथ कि बहुत सारा चीज़ हमारे लाइफ के साथ जुड़ा रहता है। तो ये लाल किताब बोलती है कि 8वें घर में अगर केतु है, तो कोशिश ये हो कि यात्राएँ जो है वो ना किया। बहुत बढ़िया। और अगर मान लीजिए कोई विभागीय बदलाव आता है, अब अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉइज़ है, तो वो चाहे यात्रा हो ना हो, अब उसके साथ अगर कोई ऐसी बात आती है, तो यह देखा गया है कि कभी उसका जो बदलाव है उसकी इच्छा पे नहीं होता। मतलब अगर हम फला जगह चाहते हैं, अपनी इच्छा है कि भैया फला जगह हमारा ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसे ट्रांसफर जो है उसकी इच्छा के खिलाफ भी हो जाता है। और यहाँ तक भी देखे गए, अनुभव में भी आया है कि जिन लोगों का ऐसा ट्रांसफर हुआ है, तो वहाँ दूसरी जगह जाके बहुत सफर हुए हैं, वो जगह उनको सूट नहीं किया नहीं किया। बहुत बढ़िया। और बहुत परेशानियों का शिकार हुए। इसलिए 8वें घर को बड़ा ही सावधानी से हमें यात्रा बहुत बढ़िया। बहुत 9वें खाने में भाग्य भाव में, अब वहाँ तो भाग्य भाव है और यह भी तीसरा का अपोजिट है। तीसरे घर से देखें तो ये भी अपोजिट है उसका। जहाँ तीसरा घर यात्रा का है तो 9वां घर भी यात्रा का है। इसमें बहुत सारी यात्राएँ जुड़ी हुई हैं। ऐसी यात्राएँ जो सुखद यात्राएँ मानी गई है, क्योंकि ये बृहस्पति का भी घर है। तो जो भी यात्राएँ यहाँ पे होती है, वो बहुत ही सुखद माना गया है। क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव जातक के या भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है और उसके बिगड़े हुए काम जब इस टाइप की जब यात्रा करता है तो उसके बिगड़े हुए काम जो था वो बड़ी आसानी से वो बन जाता है। बहुत तो सुंदर। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है, वो जैसा चाहे जातक अपनी यात्रा कर सकता है, चाहे उसकी यात्रा धार्मिक हो, चाहे वो किसी मिशन के लिए हो, चाहे वो सर्विस के लिए हो, चाहे वो किसी से संपर्क करना चाहता हो या किसी ऐसे लोगों से संपर्क करना चाहता है जिसके माध्यम से हो, तो वहाँ पे वो जाकर के केतु जो है भाग्य भाव में है,
तो उसका जो भी यात्रा है मंगलकारी माना गया है, नेक माना गया है, मतलब कोई अवरोध नहीं है और उसके बिगड़े हुए काम बड़े आसानी से बन सकते हैं। तो यहाँ यात्रा कहीं भी वो यात्रा कर सकता है, चाहे जिस टाइप की यात्रा का योग हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खाना नंबर 10 की बात करते हैं। जी सर। अब यहाँ जब केतु खाना नंबर 10 में बैठता है, तो खाना नंबर 10 बहुत कुछ शनि की कृपा पे ही निर्भर करता है। बिल्कुल। तो कुंडली में ये देखें कि अगर शनि हमारा चाहे कुंडली में बैठा हो, चाहे अच्छे वर्षफल के हिसाब से वो अच्छे खाने नंबर में आ जाता है, तो जो भी यात्राएं होती है, ऐसी यात्राएं के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं है कि हम कब यात्रा करें या कब न करें। आज जरूरत पड़ जाए हमें व्यवसायिक दृष्टिकोण से, रात में कहीं फोन आ जाए या कोई ऐसी बात आ जाए कि हमें मिलना है, या व्यवसायिक दृष्टिकोण से, ज्यादातर यहाँ पे व्यवसायिक दृष्टिकोण से या विभागीय दृष्टिकोण से यह यात्राएं मानी जाती है। तो होता है लाइफ में, किसी को अचानक नहीं जानता कि अभी यात्रा करना है, लेकिन किसी से बिजनेस या व्यापार के मामले में कहीं बातें अचानक हो जाती है, तो आदमी वो निकल पाता है, वो निकल बिल्कुल। जाता है। तो वो यात्रा करता है, या बड़े बड़े अधिकारी, किसी बड़े अधिकारी का दबाव पड़ जाता है कि यहाँ आपको जाना है, इस पर्पज के लिए जाना है, इसमें आपको कुछ नहीं देखना। तो ऐसी जगह, ऐसे समय में होता है यात्रा, तो बिना असमय, जिसको कोई टाइम फैक्टर यहाँ पे निश्चित नहीं है, किसी भी समय यात्रा निश्चित हो जाती है कि हमारी यात्रा होगी। तो यहाँ पे जो भी है, विभागीय कार्रवाई के लिए भी यात्राएं होती हैं। बड़े बड़े अधिकारी देखे गए हैं कि आला अचानक तुरंत आदेश आता है कि आपको फला जगह पहुंचना है और ये कार्य करना है। बिजनेस का भी ऐसे जुड़ा हुआ है, कब किससे क्या संपर्क हो जाए, क्या बातें आ जाए। तो यहाँ पे जीविका से संबंधित जो भी यात्राएं होती है वो होता है, चाहे हमारा नौकरी हो, चाहे हमारा उद्योग धंधे हो। तो यहाँ पे अगर शनि अच्छी जगह बैठा है, जैसे उच्च का हो जाए या अपनी राशि में बैठ जाए, या 6, 8, 12 के साथ अगर शनि ताल्लुकात नहीं रखता है, तो हमारी यात्राएं जो है यहाँ भी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित सीमा नहीं बताया कि हमें 8 बजे यात्रा करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम किसी भी समय कर सकते हैं, रात में भी प्लान बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 10वें घर का केतु का जो प्रभाव है, ये है कि हमारी यात्राएँ कैसी। अब 11th हाउस, तो 11th हाउस में भी देखा गया, चूँकि ये इनकम का स्थान है, आमदनी का ज़रिया है, तो यहाँ आमदनी के पर्पज़ से यात्रा ज़्यादा होती है। अब आमदनी के पर्पज़ से जब होता है तो बहुत लंबा यात्रा नहीं होती, कुछ समय के लिए होता है। जैसे बोलते हैं क्षणिक होता है, या ऑल ऑफ सडन कोई यात्रा बन जाता है। अब जैसे नौकरी में भी ये देखा गया है, बहुत सारा शिकायत हम लोग भी देखे हैं कि किसी का अगर ट्रांसफ़र ऊपर से आदेश आ जाता है जी। कि भैया आपका ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन वो बोलता है कागज़ तो मेरे पास पहुँचा ही नहीं। बिल्कुल। कागज़ बीच में कहाँ गायब हो गया है उसको मालूम नहीं है। तो यहाँ भी ये देखा गया है कि जो वाक़ई उसको जो प्रोसीजर है, जो सही सूचना है, उसको वहाँ तक उसके पास वो नहीं पहुँच पाता। बहुत बढ़िया। सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसकी यात्रा जो है कम नहीं समय होता। के लिए योग बनता है। और कभी ऐसी बात आती है तुरंत अचानक रद्द भी हो जाता है। जैसे इन्फॉर्मेशन में लिखित में वहाँ कुछ आया और बाद में ओरल में कुछ बोल दिए कि भैया किसी कारणवश आपका यात्रा जो है या जो भी है ट्रांसफर है, जो बदलाव है, या बिज़नेस का अभी बात हुई है कि बढ़िया है, बढ़िया, अचानक वो बोल दे कि भैया आज हम किसी कारणवश आपको समय नहीं दे पा रहे, जी, बहुत सुंदर। तो रद्द हो जाता है। ये रद्द होने का यही है इसमें खासियत। इसी प्रकार से हम 12वें या खाना नंबर 12 की बात हम करते हैं। जब केतु खाना नंबर 12 में
तो केतु खाना नंबर 12 का पहुंचना बर्थ चार्ट में अगर है, तो ये तो बहुत ही बड़े व्यक्ति की पहचान है और बड़े अच्छे लोगों की पहचान है, जिनका लाइफ और बड़े अच्छे मिशन में जाता है, बड़े अच्छे पर्पस के लिए बहुत दूर-दूर की यात्राएँ भी करते हैं वो लोग। ऐसे बड़े-बड़े संत भी देखे गए हैं, जिनका केतु 12वें घर में होता है। तो यहाँ पे 12वें घर में उनके लिए बहुत दूर की यात्राएँ और जब देखो तब हमेशा ट्रैवलिंग में रहते हैं, यात्रा करते हैं। तो 12वें घर में अगर केतु बैठता है तो जो भी है हमारा धार्मिक उद्देश्य या कोई मिशन, पर्पस उसमें सम्मिलित रहता है। क्यों? क्योंकि 12वां खाना नंबर 12 जो है एक तरह का पब्लिक से जुड़ा हुआ भी रहता है, देश-विदेश से भी जुड़ा रहता है। तो ऐसे लोग जो है अपने जीवन में अपने विचारों को ट्रांसफ़र करने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए वो यात्रा करते हैं। तो उसमें ये देखा गया है कि अगर किसी प्रकार का यात्रा होती है, तो खाना नंबर 2 और खाना नंबर 6 का अवलोकन किया गया। अगर इसमें कोई शुभ ग्रह बैठ जाए या केतु का कोई दोस्त ग्रह, केतु के जो मित्र हैं, अगर वो बैठे हुए हैं, जैसे बृहस्पति हुआ, चाहे वो 2 में हो, चाहे 6 में हो या कभी-कभी ये देखा गया है कि मंगल को तो थोड़ा-सा अच्छा नहीं मानते, लेकिन ज़्यादातर बृहस्पति अगर शुभ है, तो हमारी जो यात्राएँ होती हैं, वो बड़ा सुखद माना जाता है और यात्राएँ जो है वो परिपूर्ण होती है और अगर किसी का विभागीय कोई बात आ जाती है, तो उनका प्रमोशन तो हो जाता है, वहीं का वहीं, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं। ये देखा गया है कि केतु अगर 12वें में है और ऐसे जातक का है जो नौकरी से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित है कि जो यात्राएँ होगी, उसमें प्रमोशन तो मिल जाएगा, लेकिन ट्रांसफ़र की कोई निश्चित नहीं है कि ट्रांसफ़र होगा कि नहीं। तो केतु जो है, विभिन्न खानों में बैठ कर के विभिन्न प्रकार की यात्राओं से संबंध देता है, चाहे अच्छा और चाहे बुरा। केतु का 12वें खाने में बैठे रहना, ये ख़ैर बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत उन्नति कारक होता है, बशर्ते केतु के साथ कोई खराब ग्रह ना ना, बैठे। जी, जैसे बुध बैठ जाए या सूर्य बैठ जाए या शनि बैठ जाए, तब वहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन पैदा होता यहाँ मैं है। ये अपनी रहा केतु का बात और बताना विभिन्न चाहूँगा हाउस कि में। यहाँ मैं दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा कि बेसिकली एक बात ध्यान रखिएगा कि हमने यात्रा की बात की है, विदेश यात्राओं की बात नहीं है। विदेश यात्रा ऑफ कोर्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ़ केतु के आधार पे वर्षफल में या जन्म कुंडली में केतु आपकी कुंडली में कहाँ है अकॉर्डिंग टू लाल किताब, यात्राएँ होंगी और किस प्रकार से होंगी ये बताने का प्रयास किया है। जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि अगर जन्म पत्रिका में शनि या केतु, दोनों में से कोई भी खाना नंबर 12 में अगर होता है, तो उनकी विदेश यात्राओं के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। ऐसा अनुभव में हमने देखा है। अब एक सवाल उठता है डॉक्टर विजयनाथ जी कि हमारे अधिकतर जो दर्शक हैं या जो अधिकतर जो भारतीय हैं, वो विदेश जाना चाहते हैं और विदेश में बसना चाहते हैं। तो लाल किताब के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया कि शनि और केतु अगर 12वें हैं, तो विदेश की यात्राएँ होती हैं। अब मान लेते हैं कि केतु सपोर्टिव नहीं है, वर्षफल में भी बात नहीं है, लेकिन मुझे यात्रा करनी है, मुझे यात्रा पे जाना है और विदेश ना सही कोई लंबी यात्राएँ हो जाए, कैसी भी यात्राएँ, तो क्या कोई उपाय किया जा सकता है जिससे आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, आप यात्रा करके आ जाएँ? अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात आई है। अगर मान लीजिए आपको यात्रा करना ही है और बहुत ज़रूरी पड़ गया और हमें जाना है, तो केतु का अगर 12वें घर से संबंध अगर बने, तो जो भी यात्राएँ होती ज़्यादातर धार्मिक यात्राएँ ज़्यादा होती। धर्म से संबंधित या ऐसी बातें होती है, उनसे संबंधित यात्राएँ होती है और वहाँ पे जैसे शनि का संबंध हो जाए या गुरु का संबंध हो जाए, तो ये यात्राएँ या चंद्रमा का हो जाए, तो चंद्रमा की जब यात्राएँ होती है, तो वो भी विदेश की यात्राओं की ही बात करते हैं। चंद्रमा मन का कारक, वो विदेश में या चंद्रमा माँ का भी कारक है, चंद्रमा एक यात्रा का भी कारक है। तो जब केतु के साथ बैठता है, तो निश्चित है ऐसी यात्राएँ जो है, वो हमारा ज़्यादातर विदेशों से जुड़ा हुआ रहता है। अगर मान लीजिए यात्रा करना ही है और ज़रूरी है, तो ये बोला गया है कि ऐसी परिस्थितियों में
केतु माने कुत्ता, कुत्ता को 15 दिन दूध पिला दो, तो कोई भी यात्रा आपकी जो बाधा होती है वो दूर हो जाए। हाँ, यहाँ में केतु को 15 दिन अगर दूर दूध की जो पिला देते हैं, तो हमारी यात्रा जो है सफल हो जाती है, कोई बाधा नहीं आती। तो लाल किताब उपाय भी बोला है कि अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ ही गया, तो आप कैसे करें? तो 15 दिन कुत्ते को दूध पिला दो, सारी बाधाएँ दूर हो जाए। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में यात्रा का योग उस वर्ष बना हुआ हो, क्योंकि अगर नहीं है जी, तो आप कितना ही दूध पिला लें, आपकी यात्रा नहीं होगी। तो नहीं वो तो यात्रा पर्पस के लिए है। जी, जी, क्योंकि ये बात बिल्कुल ध्यान भाई प्रॉमिस होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास अक्सर ये बहुत सारे लोग आते हैं कि जी मुझे विदेश जाना है, पता लगा उनकी कुंडली में विदेश के योग है ही नहीं, तो अगर हम उनको विदेश भेज सकते हैं, तो स्वयं को भी विदेश भेज सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुंडली में प्रॉमिस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर वैद्यनाथ कि अक्सर हमारे पास एक प्रश्न आता है कि मुझे विदेश जाके जाना है या रहना है और कंडीशंस जैसे आपने बताई हैं, तो और एक उपाय जो अक्सर मैंने भी लोगों को दिया और काफ़ी प्रभावशाली देखा है और जो लाल किताब के बड़े अच्छे विशेषज्ञ हैं वो भी देते हैं। लग्नेश का रत्न धारण कराते हैं और रत्न उँगली में धारण कराने से ये माना गया कि लगन के मालिक को तीसरे भाव में ले आए आप, हाथ में पहना दिया आपने। तो छोटी यात्राएँ का योग बना और लगन का जो ग्रह है उससे संबंधित वस्तु को 7वें स्थान में दबाया जाए, यानी ज़मीन कच्ची ज़मीन में दबाया जाए। जैसे मान लेते हैं मंगल की ही बात करें, तो मंगल के लिए मूंगा अगर हम उंगली में पहन लेते हैं और मंगल की वस्तु जो होती है, आप मलका की दाल कह सकते हैं, वो अगर आप जमीन में दबाते हैं, तो ये देखा गया अनुभव में कि ऐसे व्यक्ति को विदेश के योग बन जाते हैं या विदेश जाना पड़ जाता है। लेकिन अब वो वहां कितना कामयाब होगा या कामयाब नहीं होगा या सिर्फ जाकर वापस आ जाएगा, ये सारी बातें उसकी कुंडली बताएगी ऑफकोर्स। लेकिन ये प्रयोग मैंने काफी हद तक देखा और ये लगता तो सही है और इसमें मैंने कई लोगों को भेजा भी और वो गए भी हैं। कुछ विद्वान इस पे कहते हैं कि हम ग्रहों को शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये बात मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ग्रहों को दूसरे स्थान पे स्थापित कर दें, जैसा लाल किताब को लेके भ्रम है कि आपको ये दूसरे भाव में पहुंचा दो, पैसे के घर में पहुंच गया, मंदिर में पहुंच गया और कुएं में डाल दो, छठे घर में पहुंच गया, वगैरह वगैरह। तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं? जी, लाल किताब हमेशा कब उपाय किस समय करना चाहिए, ये ज़्यादातर जानकारी हमें दिया है और इसके अभाव में बहुत हम कहीं-कहीं गलतियाँ हो जाती हैं कि जो हम उपाय करते हैं उसका फल नहीं मिलता। तो लाल किताब अकॉर्डिंग टू लाल किताब जैसा बोलता है उस हिसाब से उपाय किया जाए। कोई भी ग्रह जहाँ बैठता है, वर्षफल में जहाँ आता है, उससे संबंधित या उसके साथ जो ग्रह रहते हैं, अगर उन सबका भी हम उपचार करते हैं, तब ये जाकर के बहुत फ्रूटफुल हो जाता है। तो ये देखना पड़ता है कि व कहीं भी मान लीजिए केतु के साथ मान लीजिए 12वें घर में बैठ जाए। अगर मान लीजिए केतु के साथ जो भी ग्रह हो, 1 ग्रह बैठे या 2 ग्रह बैठे हैं, तो केतु के उपाय करने के साथ-साथ हमें जो उनके साथ ग्रह बैठे हैं, उनका भी अगर हम उपाय करते हैं या उनसे संबंधित चीज़ें भी ज़मीन के अंदर हम अगर हम दबा देते हैं, तब वो हमारे लिए जो भी बाधाएँ हैं वो तो यहाँ पे देखा गया है कि अगर केतु अकेला है तो कोई प्रश्न ही नहीं। कभी-कभी 2 ग्रह 3 ग्रह हो जाते हैं, तो उनका भी साथ में हमें उपाय कर देने से बहुत ही लाभकारी होता है। तो खाना नंबर के हिसाब से जो उपाय है वो बताया गया है कि अगर हमारा खाना नंबर 1 में है तो कोई चीज़ हमें पहनना है, दूसरे में है तो मंदिर में दान करना है, तीसरे में है तो जो खाली जगह है वहाँ पे करना है, चौथे घर में तो कुआँ में डालना है। इस टाइप से सभी उपाय जो है हमें ये बताया गया कि कहाँ उपाय रहने से किस टाइप के उपाय करना है। तो 12वाँ घर जो है वो आकाशीय मार्ग से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यह बताया भी वहाँ गया कि अगर चंद्रमा वहाँ पे रहता है तो हमें जो वो पानी गिरता है, उसका उपयोग किया जाता है और पानी में भी बहुत सारे भेद हैं। तो लाल किताब यही बोलती है कि कहाँ से गलतियाँ हो रही है कि हमारा अगर लाल किताब के हिसाब से अगर हम कोई भी उपाय करें, तो निश्चित है कि इसकी सफलता हमें हद तक काफ़ी देखने को मिली है। किसी कारणवश हम नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जैसे राहु किसी का 8वें घर में बैठा हुआ है, तो इसका उपाय हम कब करें? जब वर्षफल में या गोचर में भी मान लेते हैं कि जब राहु 8वें घर में आ जाए, तो उसी समय अगर हम उपाय करते हैं, तब ये जाकर के प्रावधान दूर हो जाता है। क्योंकि अभी राहु 8वें में तो है ही नहीं, अगर हम उसका उपाय पहले से करते उसको कोई मायने नहीं रखता।
उस समय करेंगे तो इसका प्रभाव जो है दूर। इसी टाइप से बड़ा लाल किताब में देखा जाता है बारीकी से। लाल किताब में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बारीकी से देखना पड़ता है कि कहाँ पे गलतियां। जी। ये रहा लाल। तो दोस्तों आज हमने डॉक्टर नाथ जी से, जो कि इलाहाबाद के बहुत अच्छे लाल किताब विशेषज्ञ हैं, ये जाना कि केतु अगर कुंडली में है और वो वर्ष फल में किस हिसाब से आया और आपकी क्या क्या या किस प्रकार की यात्राएं हो सकती हैं। आशा है आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और अन्य कोई लाल किताब से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी या जानकारी आप चाहते हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम डॉक्टर विजयनाथ जी के साथ फिर से एक और साक्षात्कार लें और आपकी शंका का समाधान कर सकें। तो ये थी किशोर एस्ट्रोलॉजी की प्रस्तुति, जो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अन्य किसी भी प्रकार के सुझाव का स्वागत रहेगा। आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।